गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का ICA टैली एकेडमी के आज के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आज नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में देखा था। तो आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो 10 सेकंड का रिवीजन आप ये पहले समझ कर रखो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसे प्रकार का, शॉर्ट में कहते हैं इसको एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में समानता लाने के पर्पज से एक्सपर्ट ने कुछ नियम कानून, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना कर रखा है। इसी को कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिसमें से सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 1, जो कि कल हम लोगों ने देखा था कि आप किस मेथड से, किस तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, किस सिस्टम से, किस पॉलिसी से, किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, कौन सा पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, डेप्रिसिएशंस का कौन सा मेथड आप लगा रहे हो, एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हो या फिर कैश बेसिस पे काम कर रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको क्या करना, इस तरीके से पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बताता है कि अकाउंटिंग का कौन सा पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो आप। इसको कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, चाहे आपका छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम हो या फिर बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, जैसे नेट का, GRF का, तो GRF वगैरह में वहाँ पे पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है ना। इसी तरीके से आपके सामने में है अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से संबंधित है। इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम होता है क्या, इसका दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें ये बताता है कि आप बिजनेस के अंदर में स्टॉक को रखने का, स्टॉक को मूल्यांकन करने का, स्टॉक को रिवैल्यूएट करने का, स्टॉक का वैल्यूएशंस करने का कौन सा मेथड अप्लाई करते हो आप। यानी कि आप ये अकाउंटिंग, आपके पास में जो स्टॉक जो होगा, स्टॉक में आप लीफो मेथड फॉलो करते हो कि फीफो मेथड फॉलो करते हो कि वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हो कि हीफो मेथड फॉलो करते हो। ये सारी की सारी चीज़ें किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत आती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के तहत आती है। कहने का मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें ये बताता है कि स्टॉक के वैल्यूएशंस का कौन सा मेथड फॉलो करते हो। ये आपका लीफो है या फीफो है या फिर वेटेड एवरेज मेथड है आपका, या फिर हीफो है। इस तरीके से बहुत से प्रकार का स्टॉक को मूल्यांकन करने का बहुत सारा मेथड होता है। उस बहुत सारे मेथड में से एक मेथड का नाम, कुछ मेथड का नाम हमने लिख कर रखा, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के तहत स्टॉक को मेंटेन करने का, स्टॉक को मूल्यांकन करने का एक मेथड है। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में अगर देखें, अगर आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो ध्यान रखना आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो होता है वो कैश फ्लो से संबंधित, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ ले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो आप कहेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत। यानी कि अब सवाल बनता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट एक लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। शॉर्ट में आप समझ के रखो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये पता लगाना इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इस चीज़ के बारे में पता लगाना कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कहाँ पे दिखेगा आपको ये सारी बातें, सारा नियम, सारा रूल्स और सारा रेगुलेशंस आपको दिखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिखेगा आपको। इस तरीके से अगला है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अगला क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट
डेट, यानी कि बैलेंस शीट बना लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही है, बैलेंस शीट बना लेने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं आपको जो कि आपसे या तो छूट गया, या तो आपसे मिस्टेक्स हो गया, या फिर आपने लिखा नहीं, या किसी कारणों से आपको क्या हुआ, बैलेंस शीट के बनाने के बाद में पता चला आपको, बैलेंस शीट को बनाने के बाद आपको पता चला कि मेरे से ये पिछले साल ये चीज़ छूट गई। जैसे किसी स्टाफ को सैलरी हमको चुकाना था, लेकिन पिछले साल हम लोग इसका लेखा जोखा करना भूल गए, पिछले साल इसका लेखांकन करना भूल गए अगर हम, तो इसको ही कहते हैं क्या, इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कहने का मतलब अकाउंटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि अगर बैलेंस शीट को बना लेने के बाद भी कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएँ, कुछ चीज़ें आपसे मिस्टेक्स हो जाए, कुछ चीज़ें आपसे लिखने में आपसे मतलब रह जाए अगर, तो आने वाले साल में उसको किस तरीके से आप फॉलो करेंगे, किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, ये सब बातें किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई होती है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखी होती है। ये किस में लिखी होती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखी होती है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का रिवीजन 2, 3 और 4 देखा। तो इसी तरीके से इसका जितना सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो सारा का सारा हम लोग हर छोटे से छोटे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।